शमूएल की पहली पुस्तक 23वां अध्याय पहले वचन से। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलस्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलियानों को लूट रहे हैं। प्रिय, एक समस्या आ गई। सब कुछ अच्छा है, फसल अच्छी हुई है और कटनी के लिए तैयार है। उसे अनुभव करने के समय में, खुशी मनाने के समय में, आनंद मनाने के समय में शत्रु आकर एकदम से किला नगर में हमला कर दिया, आक्रमण किया। कृपया ध्यान दीजिए, शैतान सहज रूप से कब हमला करता है जानते हैं? आप जब सफलता पा लेते हैं तब। क्यों ऐसा हमला करता है जानते हैं? एक व्यक्ति जब सफलता पा लेता है, या फिर एक व्यक्ति जब सफलता पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, हर प्रकार से परिश्रम करता है, इस तरह परिश्रम करके, मेहनत करके, बहुत ही जागृत होकर वो जो सोचा उसे हासिल करने के लिए आगे कदम बढ़ाता है। उदाहरण, एक किसान पूरे खेत को जोतता है, खेत में पानी देता है और उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। उसके बाद बीज बोता है और वे बीज अंकुरित होते हैं। बहुत सी सावधानियां लेता है, आंख की पुतली के समान उस खेत की रखवाली करता है और जब खेत में अच्छी फसल होती है, देखकर खुश होता रहता है, आनंदित होता है। अभी आप मुझे बताइए कि चोर चोरी करने कब घुसते हैं? बताइए। फसल पक जाने के बाद और फसल की कटनी होने के बाद, उन सारे अनाज को बोरों में भरने के बाद जब भंडारों में रखते हैं तब चोरा कर ले जाएंगे, या फसल के पकने के बाद आकर फसल को काट कर ले जाएंगे। बताइए, सामान्यतः चोर कब आते हैं चोरी करने? जब फसल पक जाता है और उसे काट देते हैं। काटने के बाद कुछ समय तक, कुछ दिनों तक बालों को वैसे ही खेत में छोड़ देते हैं। क्यों जानते हैं? सूखना है इसलिए। चोरी करने वाले क्या करते हैं जानते हैं? उन बालों को चुरा कर ले जाते हैं और कई बार उन सारे बालों को एक स्थान में इकट्ठे करके उन सारे बालों को कूटते हैं। जब अनाज निकलता है उस अनाज को इकट्ठा करते हैं। ऐसे समय में चोरी हो सकती है, या बोरों में भर के रखते हैं तब चोरी हो सकती है। यानी चोरी कब होती है कहने से, जब उसके आनंद उठाने का समय आता है तब। जो परिश्रम आपने किया है उसके प्रतिफल के रूप में आप आनंद उठाएं। जब वो समय आता है, चोर और लुटेरे उस समय आकर चोरी करने की कोशिश करते हैं। इस अद्भुत सत्य को जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उसे हम जानें। आपके जीवन में जब आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सफलता पाना है, जब आप सोचते हैं, आप बहुत सावधान होते हैं। लेकिन जब आप विजय पा लेते हैं, जहां पहुंचना है उस स्थान में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचना है उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जब पहुंच जाते हैं, जब सफल हो जाते हैं, जब नौकरी मिल जाती है, अचानक सहज रूप से हमारे मन में कैसे विचार आते हैं जानते हैं? थोड़ा हम चलो अच्छा हुआ ये सोचकर रिलैक्स होते हैं। क्लेशों में से गुजरते समय, कष्टों में से गुजरते समय, बीमारी में से गुजरते समय, दुखों में से गुजरते समय आप जागृत रहते हैं, ज्यादा समय प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की सहायता के लिए विनती करते हैं, परमेश्वर की तरस को चाहते हैं, वचन पढ़ते रहते हैं, हर समय चौकन्ने रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्लेश दूर हो जाता है, वो कष्ट दूर हो जाता है, वो आर्थिक संकट दूर हो जाता है, उस बीमारी में से बाहर आ जाते हैं, सहज रूप से आप क्या करते हैं जानते हैं? चलो अच्छा हो गया, ये बहुत है, मैंने जो सोचा हासिल कर लिया, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, कर्ज चुक गए,
अब ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं सोचा था प्रमोशन मिल गया, वेतन भी बढ़ गया है। प्रियो, ऐसा समय आने पर ही शैतान आपके ऊपर हमला करता है, क्योंकि सहज रूप से मनुष्य का स्वभाव कैसा है जानते हैं? कष्टों में से गुजरते समय ही हम परमेश्वर के निकट जीते हैं। कष्ट दूर हो जाने के बाद हम कोई ना कोई आत्मिक लापरवाही करने लगते हैं। इससे पहले आपके जीवन में कष्ट थे इसलिए, क्लेश थे इसलिए, संघर्ष थे इसलिए, शत्रु का भय था इसलिए, आपको समय समय पर घुटने टेकने के लिए कोशिश नहीं करना पड़ता था। वो क्लेश ही आपको घुटने टिकवाता था। प्रिय, आपका भय आपको घुटने टिकवाता है। वो संघर्ष आपसे घुटने टिकवाता है। नौकरी के स्थान में जो दबाव है वो आपको घुटने टिकवाता है। आपके शरीर में जो बीमारी है वो आपको घुटने टिकवाता है। आपने जो कर्ज लिया है, जिन्होंने दिया है वे आपके ऊपर आने वाले हैं, इसलिए वो स्थिति आपको घुटने टिकवाती है। जब आप क्लेशों में से, कष्टों में से गुजरते हैं तो सामान्यतः आपको पसंद नहीं है, तकलीफदायक है, फिर भी आपके जाने बिना ही आपके घुटने टिकते हैं। कारण क्या है कि उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर के अलावा और कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता, स्वयं से आप घुटने टेकते हैं। इस तरह घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाला आप पर परमेश्वर तरस खाकर, जिस कारण से आप घुटने टेक कर आंसू बहाए हो, प्रार्थना किए हो, उसे परमेश्वर देखकर जब परमेश्वर उसका उत्तर देते हैं, जब आपके आंसू पहुंचते हैं, आपके संघर्ष को जब आपसे दूर कर देते हैं, स्वयं से आप में, चलो अच्छा है, मेरे कष्ट दूर हो गए, दुख दूर हो गए, बेटी की शादी हो गई, मकान खरीद लिया, बहुत समय से सोचते सोचते अंत में लोन लेकर कार खरीद लिया, काफी है, इस तरह आप सोचते हैं। उसके बाद परमेश्वर की आत्मा आप में काफी है कह रहे हो, मैंने ही तो तुम्हें उत्तर दिया है, मैंने ही तो तुम्हारे कष्टों में से बाहर निकाला है, मैंने ही तो तुम्हारे संघर्षों में तुम्हें सफलता दिया, मैंने ही तो तुम्हें चंगा किया है। आओ घुटने टेको, प्रार्थना करो। इस तरह पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते रहने से तब घुटने टेकना मुश्किल है। जब क्लेश थे, दुख थे, आप स्वयं घुटने टेके, लेकिन जब वे सब दूर हो गए, उसके बाद घुटने टेकना पता नहीं क्यों हमें मन नहीं लगता। प्रार्थना करना पता नहीं क्यों हमें मन नहीं लगता। इसलिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करना, घुटने टेकना हम छोड़ देते हैं। क्यों जानते हैं? कष्ट दूर हो गए ना। यानी क्यों आप प्रार्थना किए? क्योंकि कष्ट थे इसलिए। यानी आप कौन है जानते हैं? जीवन में कष्ट होने से ही प्रार्थना करने वाले हो, नहीं तो नहीं करते हो। तो यदि आप घुटने टेकना है तो वास्तव में परमेश्वर को क्या करना है? आपको कष्टों में से ले जाना है, कष्टों को दूर नहीं करना है। दुख और कष्ट होने से आप प्रार्थना करेंगे। अगर आपकी मानसिकता यही है, समझो, तो ये ठीक नहीं है। परमेश्वर कहेंगे इसके जीवन में कष्ट होने से ही प्रार्थना करता है, अगर भूल से इसके कष्ट दूर कर दिया तो ये मुझसे दूर हो जाएगा। प्रियो, यदि ऐसे व्यक्तित्व को आप दिखा रहे हैं तो कष्ट आपसे दूर नहीं होंगे। वो कष्ट आपका पीछा करते रहेंगे, वो आपके जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसी परिस्थिति नहीं आना है तो दुख और क्लेश में ही प्रार्थना करने वाले ना होकर, दुख और क्लेश आपसे दूर होने के बाद भी आप प्रार्थना करने वाले हैं तो आप भले हैं। ये अच्छी आत्मिकता को दर्शाता है। और उसी समय जब हम अपने जीवन में विजय पाते हैं, स्वयं विजय पा लेने के बाद प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, इसलिए हमारे चारों ओर जो प्रार्थना का बाड़ा है कमजोर हो जाता है। इसलिए शैतान आसानी से आकर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। उसी विषय को अभी हम देख रहे हैं।
इजरायली लोग बहुत खुश थे और बहुत ही जागृत थे। बहुत ही परिश्रम के साथ वे बीज बोए थे। फसल हुई, फसल अच्छी हुई, कटनी भी हो गई। वो अपने फसलों को, अनाज को अच्छी रीति से इकट्ठे करके रख लिए। वे सोचे अच्छी बात है, फसल अच्छी हुई, अब हमें कोई चिंता नहीं है। कटनी भी हो गई है, अब हमें कोई कष्ट नहीं है। ये सोचकर जब उनमें विश्राम करने का मन था, उसी समय अचानक शत्रु हमला किया। एक प्रश्न मुझे करने दीजिए। प्रिय, यूसुफ के जीवन में एक परीक्षा आई। जिस घर में वो काम करता था, उस घर की मालकिन यूसुफ को पाप करने के लिए प्रेरित की। कब प्रेरित की, आप में से कोई जानता है? जब वो उस घर में नौकर के रूप में, गुलाम के रूप में था, तब परीक्षा आई क्या? या उसे गुलामी में से प्रमोशन मिलकर जब वह उस पूरे घर का अधिकारी बन गया था, तब उसके जीवन में परीक्षा आई? कब आई? जब गुलाम था तब, या जब प्रमोशन मिला तब? आइए देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 39वां अध्याय 3 वचन से। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीषें देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। यूसुफ उस घर में प्रवेश करके जब ईमानदारी से काम करने लगा, तब क्या हुआ जानते हैं? यूसुफ के द्वारा वो घर आशीषित हुआ, उस स्वामी का खेत आशीषित हुआ। यूसुफ को जितना ऊंचा किया गया, वो पोतीफर उतना आशीष पाता गया। इसलिए यूसुफ को क्या किया जानते हैं? उस घर में रहने वाले सबके ऊपर, उस पूरे घर के ऊपर अधिकारी के रूप में, मैनेजर के रूप में नियुक्त किया। आइए देखें 6वां वचन। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि प्रमोशन, पोतीफर का जो कुछ था सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। प्रमोशन। अपने खाने की रोटी छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई। कब आंख लगाई? यूसुफ सुंदर था, रूपवान था, इस तरह हमने पढ़ा ना। प्रमोशन मिलने के बाद यूसुफ थोड़ा सुंदर हो गया क्या? प्रमोशन मिलने के बाद कुछ क्रीम लगाकर, पाउडर लगाकर थोड़ा रूपवान बन गया क्या? नहीं प्रियो, जन्म से ही यूसुफ बहुत सुंदर था, बहुत रूपवान था। उस घर में नौकर के रूप में प्रवेश हुआ तब भी वो सुंदर था। लेकिन उसके जीवन में परीक्षा कब आई? जब वो प्रमोशन पा लिया तब। उससे पहले मेहनत करेगा तभी रोटी मिलेगी, ऐसी स्थिति थी। भय के साथ उस घर में काम करता था। मैं सावधानी से काम नहीं करूंगा तो मुझे घर से निकाल देंगे, जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही मेरा आधार है, यही मेरा सहारा है। ये सोचकर यूसुफ बहुत सावधानी से काम करता था, बहुत मेहनत से काम करता था। उस मेहनत को परमेश्वर ने देखा, उस ईमानदारी को परमेश्वर ने देखा। यूसुफ को परमेश्वर आशीष दिया। कितना आशीष दिया कहने से, उस पूरे घर के ऊपर वही बॉस बन गया। अधिकारी के रूप में परमेश्वर आशीष दिया। तब परीक्षा हुई। यानी हमारे जीवन में जब आशीषों को पा लेते हैं, जब बरकतों को हम पा लेते हैं, जब उन्हें अनुभव करने का समय आता है, प्रिय भाइयों बहनों सावधान,
शैतान उसी समय को आपके ऊपर हमला करने के लिए अनुकूल समय है जानता है, अवसर देखकर आप पर हमला करता है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं कि जीवन में कष्ट आ गए हैं इसलिए आप प्रार्थना किए, उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देखकर आपके कष्टों को दूर करके आपके आंसुओं को पोंछ देने के बाद लापरवाही पूर्वक नहीं रहना, क्योंकि सहज रूप से जब आप परमेश्वर के उत्तर को पा लेते हैं, स्वास्थ्य को पा लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं और जब आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं तब आप लापरवाह हो जाते हैं। आत्मिकता के विषय में, प्रार्थना के विषय में, प्रभु की उपस्थिति में जाने के विषय में कुछ ना कुछ पाए हुए आशीषों के कारण लापरवाह होकर जीते हैं। उसी समय में शैतान अवसर देखकर आपके ऊपर हमला करेगा। इसलिए आशीषों को पाने के बाद परमेश्वर से दूर मत होइए, क्योंकि शैतान ताक पर बैठा है। आशीष पाने के बाद, प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद अब तो सब कुछ ठीक है, ये सोचकर परमेश्वर से दूर मत होना। प्रार्थना से दूर मत होइए, वचन पढ़ने से दूर मत होइए। अभी मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, कोई बड़ी आर्थिक परेशानियां नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है, सब दूर हो गए, अब मैं अच्छा हूं। कोई बात नहीं, चर्च नहीं जाने से, प्रार्थना नहीं करने से, वचन नहीं पढ़ने से, प्रभु की सहायता नहीं लेने से, नो प्रॉब्लम। सुनिए, यही है असली प्रॉब्लम। तभी होता है असली प्रॉब्लम, क्योंकि उस समय के लिए शैतान ताक पर बैठा है। एक वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वां वचन। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से, क्या लिखा है, निकम्मा ठहरूं। मेरी सेवा को देखकर, मेरे परिश्रम को देखकर परमेश्वर मुझे आशीष दिया और सेवकाई को आशीष दिया। आशीष पाने के बाद, मैं बरकत पाने के बाद मुझे जो दूसरों के लिए आशीषदायक बनना है, अगर लापरवाही करूंगा तो कहीं मैं निकम्मा ना हो जाऊं, ये सोचकर जब का तब मेरे शरीर को मैं क्या कर रहा है, मारता और कूटता हूं। बहुत परिश्रम किया, काफी है, ऐसे नहीं सोच रहा है। बहुत मेहनत कर लिया, काफी है, ऐसे नहीं सोच रहा है। बहुत कोशिश कर लिया, काफी है, नहीं सोच रहा है। अगर ऐसा सोचकर मैं सुख का आदी होकर कहीं निकम्मा ना हो जाऊं, कहीं परमेश्वर से दूर ना हो जाऊं, इस संतोष को, इस आनंद को, इस सुख को, इस विजय को आधार बनाकर कहीं मैं परमेश्वर से दूर ना हो जाऊं, इसलिए जब का तब मैं क्या कर रहा हूं, अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, अपने अधीन करता हूं। उतना ही परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। प्रिय, हमें हमेशा परमेश्वर के निकट ही जीना है। परमेश्वर की आशीषों को पाकर यदि हम परमेश्वर से दूर होंगे तो तुरंत शैतान आकर हमला करेगा। यही हुआ था। वे सब अच्छे से फसल उगा लिए, कटनी हो गई, वे अपने सारे अनाज को एक जगह इकट्ठे कर लिए। ये सब शत्रु देख रहा था। परिश्रम करने दिया, फसल होने दिया, कटनी भी होने दिया। फसल काटने के बाद, उन्हें इकट्ठे करने के बाद अचानक से आ गया, तब तक इंतजार किया। शैतान यही करता है। जब हमारे सुख पाने का, आनंदित होने का समय आता है, हम आनंदित ना हो, हम सुख ना पाएं, अचानक आकर हमला कर देता है। यही हुआ। एक समस्या आ गई। इस समाचार को दाऊद तक पहुंचाया गया। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिश्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलियान को लूट रहे हैं। जो फसल हाथ में आ गया, अनुभव करने से पहले, आनंद करने से पहले ही शत्रु आकर ले जा रहा है। ये बात दाऊद को मालूम चला। आज हमारे बीच कोई ऐसे हैं क्या जो मेरे हाथ में आ चुका है, जो मेरे हाथ में आ चुका है, जिसे मुझे खाना था, जिसे मुझे अनुभव करना था, उसे
जिसे मुझे पाना था मैं उसे ना पा सकूं। शत्रु उसे मुझसे दूर कर रहे हैं, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोशन मिलना था, मिलने नहीं दे रहे हैं। मेरा ट्रांसफर होना था, नहीं होने दे रहे हैं। मुझे नौकरी मिलना था, मिलने नहीं दे रहे हैं। मेरा परमानेंट का ऑर्डर मिलना था, मिलने नहीं दे रहे हैं। मुझे प्रॉफिट मिलना था, मेरा प्रॉफिट मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। मेरे जीवन में जिसकी मैं आशा कर रहा हूं, जिसे पाना चाहता हूं, उसे मैं ना पाऊं, रुकावट बन रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होना था, वो ना हो, रुकावट बन रहे हैं। जिसके लिए मैं अब तक इंतजार किया, कोशिश किया, परिश्रम किया, उसे अनुभव करने के समय में अनुभव ना कर सकूं, ऐसे कर रहे हैं। तो फिर मुझे क्या करना है? ऐसी परिस्थिति में से मैं गुजर रहा हूं, मुझे क्या करना है? संघर्षों में से गुजर रहा हूं, अचानक शत्रु आकर मेरा जो कुछ भी है उसे लूट कर जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे क्या करना है? एक संघर्ष। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, इस समय जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हर एक को दर्शन दीजिए। आज हमारा जो शत्रु है हमसे ताकतवर है, हमसे अधिक चालाक है। हमें किसी भी तरह लूटना है, अपने अधीन करना है, हमें नुकसान पहुंचाना है, कष्टों में डालना है, यही उसकी कोशिश है। पिता, हमें अपने शत्रु के भय से, शत्रु के साजिश से पिता हमें छुड़ाइए। हर कष्ट से, हर दुख से, हर रोग और बीमारी से, हर कमजोरी से, हर एक निर्बलता से, हर प्रकार के डर से हमें छुड़ाइए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।